नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी स्मार्ट स्टडी सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जिसकी मदद से टॉपर्स अपनी जगह हर बार टॉप 5 स्टूडेंट्स की लिस्ट में बनाए रखते हैं। ट्रिक का नाम है एमटीएम ट्रिक और अब आप ये ट्रिक को जानने के बाद टॉप 5 स्टूडेंट्स में रैंक होने लगेंगे, जिसमें से ट्रिक की थर्ड अल्फाबेट की हेल्प से मैं अपने 10 बोर्ड्स में 94.2% लाई थी एंड स्कूल टॉपर भी बनी थी। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज, एग्जाम में उनके आंसर राइटिंग का तरीका एंड टाइम टेबल शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ट्रिक के पहले अल्फाबेट यानी एम का मतलब है मेकिंग निमोनिक्स। निमोनिक्स ट्रिक से याद किया हुआ हम कभी नहीं भूलते। आइए इसको बेहतर तरीके से समझते एक एग्जाम्पल की मदद से। यदि मैं आपसे पूछूं कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं तो वो तो आप आसानी से बता पाएंगे 7। बट अगर मैं उन कलर्स के नेम पूछ लूं तो आप में से बहुतों के तो पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि रटी हुई चीज हम कभी याद नहीं रख पाते। बट अगर मैं इन कलर्स के पहले पहले अल्फाबेट्स को लिख लूं तो कुछ ऐसा नाम आएगा, विबग्योर। अगर हम विबग्योर को याद रखेंगे तो हमें कलर्स के नेम याद रखने की जरूरत ही नहीं होगी। एंड यदि कोई हमसे रेनबो के कलर्स के नेम पूछेगा तो हम उसे आसानी से विबग्योर की मदद से बता पाएंगे। इस धमाकेदार ट्रिक को ही कहते हैं निमोनिक्स। आशा करती हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक बटन को हिट कर दीजिए। आइए अपन चलते हैं ट्रिक के दूसरे अल्फाबेट यानी टी को समझने, जिसका मतलब है टीच अदर्स। जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं तब हमारा कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है, जिससे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं। इस तरह पढ़ाने से हमारे दिमाग में नई तरीके से इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। हम दूसरे के क्वेश्चंस का जवाब देते हुए भी खुद को इम्प्रूव करते हैं। इससे हमारा नॉलेज एक्सपांड होता है और हम कॉन्फिडेंट फील भी करते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको आप पढ़ा पाओ तो इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। अपने सामने कोई सा भी ऑब्जेक्ट रख लीजिए और उसे समझाइए, वो चाहे आपकी कॉपी या बॉटल भी हो सकता है। एंड ऐसे समझिए कि उसको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बिल्कुल नहीं याद है और अब आपको उसको ये टॉपिक जीरो से पढ़ाना है। बट इसको पढ़ाने से पहले आपको भी तो वो टॉपिक थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। बट आपसे तो याद ही नहीं होता। तो मेरे प्यारे जूनियर्स, आपको याद करने को कौन कह रहा है? ट्रिक का थर्ड अल्फाबेट यानी कि एम कब काम आएगा, विच इज माइंड मैपिंग। आपने इस ट्रिक के बारे में सुना तो बहुत होगा, बट मैं जूनियर्स मैं आपको ये ट्रिक सिर्फ बताने नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाने भी वाली हूँ। यदि आपकी टीचर आपको ये डेफिनेशन याद करने को दे तो आपका चेहरा कुछ ऐसा होगा। बट यदि इसी डेफिनेशन को आप कुछ ऐसे समझ के याद करो तो एक ग्रीन प्लांट है जिसका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर खाना है, जिसको हम रॉ मटेरियल कह सकते हैं, जो सनलाइट की रोशनी और लीव्स में प्रेजेंट क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की फॉर्म में बदल देता है। अब इसको ही हम डेफिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं। Photosynthesis is a process by which green plants makes their own food using carbon dioxide and water as a raw material in the presence of sunlight and chlorophyll present in their leaves, which helps them to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen. जिसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी। माइंड मैपिंग को यूज करके आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आंसर को आसानी से रन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में जाकर नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक लिखिए एंड जिसके कमेंट पे ज्यादा लाइक होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लाऊंगी। तो दोस्तों, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलती हूँ ऐसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।